हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और हमारे पास एक क्वेश्चंस आते रहते हैं कि लाडली सरकार घर पे आए हैं तो उनकी सेवा कैसे किया जाए, उनकी सेवा नियम क्या होता है और क्या क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखना होता है। हमारी लाडली सरकार घर पे आई है पर अभी तक उनकी स्थापना नहीं हुई है, पर बहुत लोग लाडली सरकार को घर लाना चाहते हैं और घर लाने से पहले ही उनकी स्थापना विधि के बारे में और उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो आइए आज इसी बारे में हम बात करेंगे। लाडली सरकार का सेवा पाना बहुत ही सौभाग्य का बात होती है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लाडली सरकार अपनी इच्छा से हमारे घर आए हैं। जिनको भी लाडली की बाल स्वरूप या किशोरी स्वरूप की सेवा मिली है वो बहुत ही भाग्यवान है। लाडली की सेवा और लड्डू गोपाल की सेवा लगभग सेम ही होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ध्यान रखना होता है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। सबसे पहले सुबह होके अपनी लाडो को नींद से उठाए और बड़े प्यार से बैठाए। साथ में आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी है उनको भी नींद से उठाए और साथ में बैठाए। अगर आपके घर में लड्डू और लाडली दोनों है तो दोनों को साथ में शयन दीजिए और साथ में बैठाए। ध्यान रखें, जब ये दोनों बैठेंगे तब एक दूसरे की तरफ फेस करके ही बैठते हैं। दोनों को आसन में विराजमान करने के बाद इनको दूध की भोग लगाया जाता है। सुबेरे अगर आपके पास किसी वजह से दूध नहीं है तो माखन, मिश्री या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट्स है, उसकी भोग आप सुबह लगा सकते हैं। भोग लगाना अपने सामर्थ्य और इच्छा अनुसार होती है, पर एक चीज़ ध्यान रखें कि भोग में कभी भी नॉनवेज या तामसिक भोजन ना रहे। किसी भी तरह का तामसिक भोजन यानी कि बासी खाना, कल रात की खाना या तो फिर बाहर से लाया गया तामसिक टाइप का भोजन, नॉनवेज, प्याज, लहसुन आदि का भोजन कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। लाडली और लाला को दूध के भोग लगाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट उनको दूध के भोग के साथ पर्दा कर दीजिए। अगर घर पे पर्दा नहीं है तो खुद उस जगह से हट जाए ताकि भगवान अपने भोग ग्रहण कर पाए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान को स्नान करवाने की तैयारी करें। भगवान को स्नान करवाने से पहले हमेशा ही घर साफ सफाई होना और अपना स्नान करना जरूरी होता है। अपना स्नान करके साफ सुथरा कपड़े पहन के लाडली सरकार को और लड्डू गोपाल को स्नान करवाए। लाडली सरकार को जब स्नान करवाते हैं इनकी तन पे कुछ न कुछ वस्त्र अवश्य रखें और लाडली सरकार का स्नान घर के बाकी सारे मेंबर के सामने नहीं होती है। घर के जो स्त्री होती है या जो बालिका है वो लाडली की सेवा, स्नान सेवा दे सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी पुरुष को लाडली की स्नान सेवा देनी है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि लाडली के बदन में कुछ न कुछ कपड़े जरूर हो। लड्डू और लाडली के स्नान होने के बाद बढ़िया सा पोशाक पहनाए और फिर उनको अपने सिंहासन में विराजमान करें। इसमें बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो बेड में लाडली जी बैठते हैं उसी बेड में उनको सुलाया भी जाता है, क्या ये सही है? तो जी ऐसा है कि आपके घर में अगर जगह नहीं है और आपने बेड और सिंहासन दोनों को एक ही बना के रखे हैं, यानी कि जिसमें आप बैठाते हैं दिन भर उसी में चादर चेंज करके या बिस्तर झाड़ के अच्छे से बिस्तर लगा के रात को उसमें शयन देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। लाडली और लड्डू गोपाल के श्रृंगार के समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे तो लाडली के श्रृंगार लड्डू गोपाल के जैसे ही होते हैं। दोनों को माला श्रृंगार करनी है, माला पहनाना है, कमरबंद पहनाना है, पायल, कंगन इत्यादि सारे श्रृंगार आप सेम कर सकते हैं। पर लाडली को मांग टीका जरूर लगाए और या तो फिर कोई मुकुट या इस तरह का कोई भी चीज़ सर पे जरूर लगाए। लाडली की बाल स्वरूप की पूजा करते वक्त कोई प्रेफर करते हैं कि उनको चुनरी ना उड़ाया जाए। ये संपूर्ण आपके भाव के ऊपर डिपेंड करते हैं।
छोटे से लाडली कभी चुनरी उड़ा भी सकते हैं और नहीं भी, पर अगर किशोरी रूप में लाडली आपके घर पे है तो उनकी सिर पे चुनरी जरूर उड़ाए। छोटे से लाडली को सिंदूर लगाते हैं बहुत लोग। मेरे पर्सनली मानना ये है कि ये हमारे बाल स्वरूपिणी लाडली रानी है। बाल स्वरूप में इनको सिंदूर लगाना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, बाकी अपनी अपनी मर्जी है। अगर किसी को लाडली को सिंदूर सेवा भी देनी है तो यही अच्छा रहता है कि वो किशोरी रूप की पूजा करे। लाडली जी को भोग में, लाड्डू गोपाल को भोग में जो भी लगाते हैं वो सारी चीज़ें लगाया जा सकता है, और लाडली जी और लड्डू गोपाल को एक ही प्लेट में भोग लगाया जा सकता है। दोनों को अलग अलग भोग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार होता है। स्नान के बाद माखन, मिश्री, फल या घर पे बना हुआ खीर, पूरी, सीरा, कोई भी सात्विक भोजन का भोग लगाया जा सकता है। दोपहर को इनको खाने की भोग लगाया जाता है। जो लोग भोग सेवा दोपहर का नहीं लेते हैं वो फ्रूट्स की भोग लगा सकते हैं। इस बारे में एक बात की ध्यान हमेशा रखें कि आपने जिस तरह का सेवा ले रखी है आपको हमेशा वही सेवा देनी होती है। अगर आपको दोपहर का भोग सेवा लेना ज़्यादा मुश्किल लगता है या घर में हमेशा ही नॉनवेज बनता है तो इस समय आपका फल का सेवा लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाडली जी को दोपहर का भोग के बाद दोपहर को बहुत लोग सुलाते भी है। इस समय पूरे श्रृंगार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली नथ, मांगटिका आदि खोल के इनको विश्राम करवा सकते हैं। कोई कोई दोपहर को इनको शयन नहीं देते हैं और इनकी खाली पर्दा कर देते हैं। ध्यान रखिए, जो भी सेवा आप लेंगे वही सेवा को कंटिन्यू करें, यही बात मैं बार बार बोलती हूँ। शाम के समय 4 से 5 बजे के बीच इनको कोई नाश्ता का भोग लगाए। चाहे तो आप किसी भी तरह का हल्का फ्रूट, जूस, दही और मौसम के अनुसार कोई भी भोग जो सात्विक तरीके से बना हुआ है वो भोग लगा सकते हैं, और रात को दूध की भोग लगा के इनको शयन करवा सकते हैं। अगर दिन में कोई हैवी पोशाक पहना के अच्छे से श्रृंगार करके रखा है, खास करके चंदन की श्रृंगार अगर करके रखे हैं, तो रात को ये चंदन के श्रृंगार उतार के और इनको एक हल्की फुल्की कॉटन का ड्रेस पहना के ही सुलाना चाहिए। ध्यान रखें, लाडली की सेवा इसी तरह से होता है जैसे घर में किसी छोटे बच्चे का होता है। जब हम लाडली के लिए शॉपिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें गोपाल से लाडली का अलग होता है, जैसे उनके लिए मांग टीका लेना, नथ लेना और कान के बाली लेना इत्यादि बहुत ही शुभ माना जाता है, और हमारे लाडली जी कान के बाली पहन के बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह से जैसे एक छोटी बच्ची का आप ध्यान रखते हैं, उनके लिए शॉपिंग करते हैं, उसी तरह से हमारी लाडली रानी का भी सेवा होती है और शॉपिंग होती है। लाडो को घर पे स्थापना के बाद उनके साथ एक रिश्ता जरूर बनाया जाता है। लड्डू गोपाल के साथ जिस तरह से हम लाड लड़ाते हैं, एक रिश्ते में उनको बांधते हैं, ऐसे ही हमारे लाडो रानी का भी एक कोई रिश्ता घर के लोगों के साथ होता है। चाहे वो बहन का रिश्ता हो, सखी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, इसी रिश्ते में बांध के फिर हमारे घर के सदस्य की तरह ही लाडली रानी और हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा की जाती है। कोई भी त्यौहार हो, जैसे घर की बिटिया रानी के लिए हम उनके लिए नया नया कपड़े, नया नया सामान, नया शॉपिंग और ज्वेलरी वगैरह लाते हैं, और हमारे बिटिया रानी हमसे कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। ऐसे ही हमारा लाडली सरकार भी है, को भी तीज त्यौहार में और कोई भी बड़े फेस्टिवल्स में उनके लिए भी गिफ्ट जरूर लाना चाहिए। साथ में उनकी पोशाक, अलंकार आदि इत्यादि जरूर लाए, खूब अच्छे से सजाए और बढ़िया सा उनका सेवा करें। लाडली की सेवा बहुत सरल होती है, दिल से किया गया हर सेवा वो ग्रहण करती है। उनको आप कौन सा गिफ्ट दोगे या क्या क्या उनको कैसे सजाओगे, ये संपूर्ण डिपेंड करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आपका इच्छा क्या है। लाडली को जो भी सामान देंगे वो आपको सामर्थ्य में होना चाहिए। किसी और से मांग के लाडली को सामान देना सही नहीं माना जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और हमारे लाडली सरकार की स्थापना के बाद प्रैक्टिकली हमने लाडली सरकार का दिनचर्या कैसे होता है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसे और भी वीडियोस मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।